गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। खूबसूरत दिन की शुरुआत के साथ मैं मौजूद हूँ अपने गार्डन में। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं लेट उठी हूँ इस वजह से धूप तो चढ़ ही चुकी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फ्रूट प्लांट को किन चीज़ों से बचाना चाहिए और कौन सी खाद है जो फ्रूट प्लांट्स के लिए अच्छी होती है और किस वजह से फ्रूट प्लांट्स मर जाते हैं। अब ये सभी फलों वाले पौधों के बारे में आप जान सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल है फ्रूट प्लांट्स लगाने वालों के लिए, ठीक है। सभी गार्डनर्स देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है आपको ये वीडियो देखने के बाद। आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, आप लोगों को जैसा पता है कि गार्डन में ये जो है ना, हमने खरगोशों का पिंजरा बनाया था, लेकिन खरगोशों को ये पिंजरा पसंद नहीं है। वो जो सामने आपको स्लेपें नज़र आ रही हैं, इसके पीछे जो है ना खरगोश सारा दिन गुजारते हैं। शायद जिस साइड हमने पिंजरा बनाया है वहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है और मोरिंगा के नीचे स्लीपें रखी हुई हैं, तो इस वजह से यहाँ ठंड रहती है। इस वजह से खरगोश यहाँ खुश रहते हैं। तो चलो, खरगोश जहाँ खुश हैं वहाँ हम भी खुश हैं। खरगोशों को जो घास डाली जाती थी उसका एक बड़ा ढेर जमा हो गया था यहाँ पर। इसे मैं आज साफ करने वाली हूँ। लेट उठी हूँ लेकिन अपना काम कंप्लीट करूँगी। नाश्ता मैं कर चुकी थी सुबह सवेरे सवेरे ही, लेकिन उसके बाद फिर से सो गई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कुछ काम है जो वाकई करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से मैं घर पर नहीं थी और जो है ना आज मैं इसे कंप्लीट करूँगी। खैर, आज बात करेंगे फ्रूट प्लांट्स के बारे में। जहाँ पर फ्रूट प्लांट्स की बात आती है वहाँ पर बात आती है खाद की, ठीक है। खाद बहुत अहम है सभी फ्रूट प्लांट्स में, ठीक है। आप इसे सिर्फ गोबर की खाद नहीं दे सकते किसी भी फ्रूट प्लांट्स को, क्योंकि अक्सर फ्रूट प्लांट्स हैं, मैं नाम लूँगी, आगे मेंशन भी करूँगी, जो गोबर की खाद से मरते हैं। इसीलिए जहाँ गोबर की खाद की बात आती है वहाँ सब फ्रूट प्लांट्स में आप ये नहीं दे सकते। गोबर की खाद आप दे सकते हैं सभी सब्जी वाले पौधों में, ठीक है, लेकिन सब्जी वाले पौधों में जो है ना शुरू में आपने कम खाद डालनी है। पौधा जितने छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे बीज वाले पौधे जिस तरह लगाए हैं, तो उन्हें आपने कम खाद देनी है। अच्छा, एक बात जो आपने नहीं भूलनी कभी भी, वो ये कि छोटे किसी भी पौधे को गोबर की खाद नहीं देनी, क्योंकि गोबर की खाद गर्म तासीर रखती है और जो है ना ये छोटे पौधों को सुखा देती है और मार देती है और जला देती है। इसीलिए गर्मियों में ख्याल रखना है आपने। यहाँ पर जो है ना मैं खरगोशों के लिए घास लेकर आई हूँ। अच्छा, ये जो है ना घर के करीब ही लगी हुई थी और ये घास ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इन्हें मैं ये देने वाली हूँ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि बड़े पेड़ पौधों को ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। मैंने देखा है कि फ्रूट प्लांट ज़्यादा पानी से चलते हैं। अगर पानी की कमी हो जाए फ्रूट प्लांट्स को, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान देते हैं। बड़े ग्रो बैग्स में लगाना है फ्रूट प्लांट्स को, ये इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। छोटी जगह पर अगर आप फ्रूट प्लांट लगाएंगे तो उससे जो है ना नुकसान होगा, और अगर आप जितने बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है ना प्लांट बड़ा होगा, उसकी हाइट निकलेगी और उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ का ताल्लुक जो है ना ग्रो बैग से होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ में आप लगा रहे हैं, जितने बड़े गमले में लगा रहे हैं, उसका अपना ख्याल रखना है, ठीक है, फ्रूट प्लांट्स को लगाते वक्त। और दूसरी बड़ी बात वो ये कि पानी का ध्यान रखना है। रोज़ जो है ना 2 गिलास पानी डालना है छोटे फ्रूट प्लांट्स को। और इस तरीके से कुछ फ्रूट प्लांट्स हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पपीते का प्लांट हो गया, जो है ना इसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो आपने पानी की कमी नहीं होने देनी पपीते के प्लांट। जब भी किसी फ्रूट प्लांट पर फ्रूट लगना शुरू हो जाए तो वह भी पानी की मिकदार को आपने बढ़ाना है। उससे पहले जो है ना आपने किसी भी जो है ना फ्रूट वाले प्लांट को ऐसे ही पानी नहीं बढ़ाना। मतलब पपीते के पौधे को तो आप दे सकते हैं, इंजीर के पौधे को आपने कम कम पानी देना है, लेकिन अगर इस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही हो तब आपने पानी देना है पौधे को, ठीक है। और कब पौधे को पानी नहीं देना चाहिए, इस बात का भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना गलत टाइम पर अगर पौधे को ज़्यादा पानी मिल जाए तो फल गिर भी सकते हैं, ठीक है। जब किसी भी फ्रूट प्लांट पर फ्लावरिंग हो रही हो तो उस टाइम पर आपने एक कतरा भी पानी नहीं देना उस फ्रूट प्लांट को, क्योंकि जो है ना पानी की ज़्यादती की वजह से जो कि छोटे छोटे से फूल होते हैं और वो गिर जाते हैं और उसकी वजह से फ्रूट बन ही नहीं पाता। तो इस वजह से आपने पानी देने में एहतियात करनी है। और वो कुछ ही टाइम होता है या 5 दिन होते हैं, हर पौधे का मैंने देखा है कि 5 दिन ही होते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग के, ठीक है। और उस दौरान आपने पानी बिल्कुल भी नहीं देना, एक कतरा भी पानी देना। वैसे 5 दिनों में इतना कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर आपने ज़मीन में पौधे लगाया हुआ है, ओबियसली जो फ्रूट प्लांट होते हैं उन्हें हम बड़े ग्रो बैग में या ज़मीन में ही लगाते हैं, तो 5 दिन तक वो ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। इतना कोई मसला होगा नहीं कि वो मर जाएगा 5 दिनों तक, लेकिन ये है कि वो फ्रूट स्टे करेगा स्टेम पर, ठीक है। उससे ये होगा कि फल गिरेगा नहीं और जो है ना फूल कायम रहेगा आखिर तक और पोलिनेशन सही से होगी। उसके अलावा जो है ना
ये इंजीर का पौधा है। अच्छा, इंजीर के पौधे का ये कॉन्सेप्ट है कि गर्मी के मौसम में इस पर बहुत अच्छे से इंजीर लगते हैं, फ्लावरिंग होती है इस पर, और जो है ना सर्दियों के मौसम में ये रेस्ट में चला जाता है। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ का राज उसकी खाद में होता है। अच्छी खाद पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिर्फ पानी से काम नहीं चलाया जा सकता। किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो है ना उसका सीज़न शुरू होते ही उसे खाद की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं रेस्ट के मौसम की बात नहीं कर रही। अगर प्लांट के रेस्ट का मौसम है, और अक्सर पौधों के रेस्ट का मौसम या फ्लावर प्लांट के रेस्ट का मौसम जो है ना सर्दियों में होता है। जैसे ये लेमन प्लांट है, इस सर्दियों के मौसम में रेस्ट में चले जाता है और गर्मियों के मौसम में इस पर फ्लावरिंग होती है। तो गर्मियों के शुरू होते ही इसे मैं खाद देती हूँ, और जो है ना मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं इसे किचन कंपोस्ट खाद दूँ या घर पर बनाई हुई खादें दूँ, क्योंकि लेमन प्लांट को मैं जो है ना नहीं देती गोबर की खाद। अगर इससे गोबर की खाद ज़्यादा हो जाए तो इसमें नुकसान, और जो है ना जड़ें मतलब सूखेगा, मर्ज आ जाता है एक तरीके से, ऊपर से ये स्टिम सूखने लग जाती हैं, और जो है ना इस तरीके से पौधा ख़राब होता है। अच्छा, ये है अनार का प्लांट। अनार का प्लांट भी मेरे गार्डन में लगा हुआ है। ये भी झाड़ी वाले जितने भी पौधे हैं उनमें सब में जो है ना आपने कोशिश करनी है कि जो है ना गोबर की खाद ना दें। ये अनार का प्लांट है, इसे भी मैं कभी भी गोबर की खाद नहीं देती। इसे घर पर बनाई हुई किचन कंपोस्ट खाद में देती हूँ। ठीक है, और इसीलिए हरा भरा लग रहा है। अगर मैं इसे गोबर की खाद देना शुरू कर दूँ तो फिर ये मसाइल देखने को इसमें मिलते हैं, और अक्सर पत्ते सूखे हुए मिलते हैं। अच्छा, बात करी हूँ फालसे के प्लांट के बारे में। ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है। ये मैंने सीड से लगाया हुआ फालसे का प्लांट है। इसे भी जो है ना मैं गोबर की खाद नहीं देती। इसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर बनाई हुई किचन कंपोस्ट खाद दूँ। अब बात करूँगी गोबर की खाद ना देने की वजूहात के बारे में। गोबर की खाद में फंगस ज़्यादा लगता है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्मियों में हम इसे नहीं देते किसी भी पौधों को। ठीक है, अगर देते भी हैं तो काफ़ी कम मिकदार में देते हैं, और जो कि इसकी तासीर गर्म है, इसीलिए हम पौधों में तो बहुत ज़्यादा, ख़ासकर फ्रूट प्लांट में देते वक्त काफ़ी ज़्यादा एहतियात करते हैं। अच्छा, एक बात जो मैंने देखी है वो ये कि जो है ना गोबर की जो खाद होती है उससे जो सब्जियों वाले पौधे होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। लेमन के इस पौधे को मैं नहीं दे रही पानी, क्योंकि इस पर फ्लावरिंग हुई है। अच्छा, मैं आप लोगों ने कुछ दिखाती हूँ जिस चीज़ का था मुझे इंतज़ार। अच्छा, ये जो पपाया प्लांट है, सॉरी पपीते का जो पौधा है वो है मेल। ठीक है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा पपीते का पेड़ है जो कि फ़ीमेल है, उसमें एक ही जो है ना पपीता लगा हुआ था, और अब मुझे ये देखकर खुशी हुई क्योंकि इसमें जो है ना फ्लावर्स जल्दी नहीं लगे, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर एक दूसरा दरख्त है पपीते का, और ये जो है ना देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स छोटे छोटे से जल्दी से आ गए हैं। तो मुझे पता चला है कि ये भी फीमेल है। ठीक है, जो फीमेल प्लांट है उसमें जो है ना जल्दी से ही फ्लावर लग रहे हैं। ठीक है, छोटा सा प्लांट जैसे बढ़ता है तो उसमें जो है ना अगर ये लड़की होगा तो जो है ना उसमें जल्दी से ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये जो है ना मेल होगा तो उसमें जो है ना फ्लावरिंग इतनी जल्दी से नहीं होगी। तो ये बात मुझे आज ही मालूम हुई है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। पपीते के फ्लावर से इसकी पहचान की जा सकती है कि ये मेल है या फीमेल है। खैर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो है ना गर्मियों के मौसम में पपीते लगेंगे इस पर, और एक बात कि सर्दी के मौसम में जो है ना इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सूखते नहीं हैं, तो ये सालों साल चल सकते हैं अगर आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। पपीते के पौधे अगर आप लगाएं तो अपने घर में बहुत सारे सीड लगाएं पपीते के पौधों के, और इसे बड़े जगह पर लगाना चाहिए। अगर आपके पास बागीचा है या बड़ा ग्रो बैग है तो आप उसमें लगा सकते हैं इसे, और इसे जो है ना छोटे जो हों ये पौधे तो इन्हें गोबर की खाद आपने नहीं देनी, और पौधे के बढ़ते ही आप फिर दे सकते हैं गोबर की खाद। और इसके अलावा जो है ना इसमें पपीते तभी लगेंगे अगर ये 2 प्लांट्स होंगे, कपल प्लांट्स होंगे, तब इसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। कराची के लिए दुआ करते रहें कि बारिश हो जाए, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।